अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर, जैसे कि पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि एज आ वर्चुअल असिस्टेंट जब आप काम कर रहे होंगे, आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर ली है, उसकी सोर्सिंग सीख चुके हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक गूगल शीट खुली हुई है। इसका नाम प्रोडक्ट हंटिंग शीट मैंने रखा है। आमतौर पर इसको प्रोडक्ट हंटिंग शीट ही कहा जाता है। तो ये किस तरह फिल की जाएगी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस शीट में पहले नंबर पे आप डेट डालेंगे। उसके बाद उस प्रोडक्ट का एसईएन नंबर, एसईएन नंबर जो है वो आपको मिलेगा कहाँ से, प्रोडक्ट की जब आप अमेज़ोन की प्रोडक्ट ओपन की होगी तो वहाँ पे उसकी डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको उस प्रोडक्ट का एसईएन नंबर नज़र आता है। वहाँ से आप उसका एसईएन नंबर लिख सकते हैं दो तीन जगह पे। इसके अलावा जब आप कीपा के ऊपर उसको ओपन करते हैं, उसकी डिटेल जब डेटा में टेबल ओपन करते हैं तो तब भी उसका आपको एसईएन नंबर वहाँ से मिल जाता है। तो अभी जैसा कि स्क्रीन के ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट की डिटेल खोली है, तो यहाँ से आपको बताते हैं कि जब हम प्रोडक्ट की डिटेल में ओपन करते हैं तो वहाँ से हमने उसका एसईएन नंबर लिखना होता है। एसईएन नंबर जो है उसके थ्रू ही आगे उसका इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि आया कि ये प्रोडक्ट जो है वो कि आगे इसका मार्जिन क्या है। इसका मार्जिन कैलकुलेट करना हो तो तब भी हमें इसका एसईएन नंबर ही तलाश करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे इस प्रोडक्ट को क्लिक किया है तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल में जाकर हम एसईएन नंबर और नोट करेंगे, जो कि जिसका फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एसईएन नंबर जो है इस फॉर्म में होगा, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एसईएन नंबर, मिक्स, लेटर और इसके अलावा इसमें नंबर्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो एसईएन नंबर लिखने के बाद जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे होंगे तो आपने एक ऐसा स्टोर ढूंढना होता है। यहाँ से हमें वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे मार्जिन में, प्रॉफिटेबल मार्जिन में मिल रही होती है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हुए उसके वेबसाइट का हमने एड्रेस ऐड करना होता है। तो ये देखें कि अभी एक चीज़ का ख्याल, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे जिसमें जो अमेज़ोन इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल ये इसमें अमेज़ोन खुद इन्वॉल्व है। जब अमेज़ोन खुद कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो उसमें जो न्यू क्लाइंट होंगे उनके लिए अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल है। वो उसको कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि या दूसरों के प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सके। इसलिए हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी ही नहीं है जिससे हमें अमेज़ोन के इन्वॉल्व होने का ज़रा भी उसमें चांस आपको नज़र आए। तो आपने जब गूगल शीट की तरफ हम बढ़ते हैं तो एसईएन नंबर जब आप लिख लेंगे, उसके बाद मैंने बात की थी कि सोर्स लिंक क्या है। सोर्स लिंक से हमारा जब हम उसको सर्च कर रहे होंगे गूगल के ऊपर तो हमें उसका सोर्स लिंक बताएगा, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसके सोर्स लिंक की बात करें, जैसा कि मैंने अभी क्लिक किया था, ये वाला एक वेबसाइट है जिससे इस स्टोर से हमें ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अच्छे मार्जिन में मिल रही है। तो इसका सोर्स लिंक क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ से हम इसको कंट्रोल+C करके इसका सोर्स लिंक जो है वो कॉपी करेंगे और अपनी शीट के ऊपर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जी इसका हमने करना होता है करंट BSR। करंट BSR से मुराद कि इसकी टोटल कितनी सेल है वो हमें प्रोडक्ट की जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ से हमें मिलेगी। करंट BSR अमेज़ोन के ऊपर जब हम जाएंगे तो इसके जो जैसे हम इसको ओपन करते हैं OS एडॉन, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल मिलेगी और इसका जो करंट BSR है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल इसकी कितनी सेल हो रही है। तो करंट BSR टोटल ये 1000 में पड़ा हुआ है इसका स्टॉक। तो इसके सेलर कितने वो डिटेल तो ये तो एज एग्जांपल हम इसको यूज़ कर रहे हैं। करंट BSR को आपने यहाँ से नोट कर लेना है। इसके अलावा कहाँ से मिलेगा, जब हम इसको कीपा को ओपन करते हैं तो हमें इसकी डिटेल में जाकर
भी इसका BSR, करंट BSR मिल जाता है। तो इस प्रोडक्ट के अलावा अगर हम किसी और प्रोडक्ट को ओपन करें तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है ट्रैक प्रोडक्ट, इसके अलावा इसकी बाय बॉक्स आप इसकी यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं, यहाँ से इसकी बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। डाटा में जाकर अब इसका मुकम्मल ओवरव्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी जो यहाँ पे कीपा जो है इसको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है, ये एक्सपायर हो गया था। तो इसका दूसरा जो सिंपल मेथड है वो आपको यहाँ से मैं बताता हूँ। अगर कीपा फ़िलहाल अगर आपके पास वर्क नहीं कर रहा तो आप इसका BSR जो है वो कैसे सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जाता हूँ ऑल कैटेगरी में, यहाँ से मैं इसकी कैटेगरी को शो बाय डिपार्टमेंट में जाऊँगा। इसके बाद यहाँ से इसकी कैटेगरी में चेंज करता हूँ सी ऑल को। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसकी बाकी कैटेगरीज जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी एंड हेल्थ को मैंने जैसे क्लिक किया तो ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी जो रेंज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ये आप इधर से इसकी प्राइसिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। $55 to $50 होनी चाहिए। इसके भी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो हमें शो करवाएगा। तो कीपा के अलावा ये डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्च करने का एक मेथड मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है $49 की है। जैसे मैं इसके ऊपर लाता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर, इसकी डिटेल जो है हमें कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ से शो होगी। किसी नंबर ऑफ़ सेलर इसमें 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ सेलर 32 है, नंबर ऑफ़ सेलर 9 है। क्या इसमें अमेज़ॉन इन्वॉल्व है या नहीं है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हुए चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसकी $22 इसकी प्राइस है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू और लाइटनिंग यहाँ पे आ चुका है, अमेज़ॉन का वर्ड यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ से इसकी जो BSR यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, ये इसकी करंट BSR यहाँ पे होगा। हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी जिसका BSR जो है मोर देन $25,100,000 होना चाहिए, वो आपने BSR लिखना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल स्क्रीन के ऊपर बड़े मार्जिन वाला BSR हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसकी अगर हम बात करें तो इसका 199 है, इसके बाद 52 है। ये होता है BSR जो हमने अपनी शीट में लिखना होता है। इसको आप वहाँ से कीपा के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। जंगल स्काउट एक ये मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, इसके थ्रू आप इसका BSR चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से BSR हम नोट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ एंड हाउस होल्ड में इसका BSR 238 है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमने सर्च करनी है जो जिसका BSR हायर हो। जितना ज़्यादा BSR ज़्यादा होगा उतने ही चांसेस हो गए कि वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे मार्जिन वाली प्रूव हो। तो ये था BSR से रिलेटेड कॉलम। उसके बाद वेरिएशन इसमें यानी कि वैरायटी है या नहीं है। आपने अगर नहीं है, सेम प्रोडक्ट की एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रही है तो आपने नो कर देना है। इसके बाद स्टॉक कितना अवेलेबल है। जैसे ही हम OS एडॉन ओपन करते हैं तो हमें स्टॉक की डिटेल मिल जाती है। आपने FBA वाला स्टॉक काउंट करना होता है, अमेज़ॉन वाला स्टॉक हम काउंट नहीं करेंगे। एज एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इसको क्लिक किया इसको, तो यहाँ पे अमेज़ॉन इन्वॉल्व है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक कैसे चेक करना है। तो जैसे ही हम OS एडॉन की एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ से स्टॉक की डिटेल मिलेगी कि यहाँ पे कितना स्टॉक अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है। तो ये ओपन होना शुरू हो गया है। जैसे ही इसकी डिटेल कंप्लीट ओपन होगी यहाँ से आप इसको काउंट करेंगे। लेकिन हमने तो ऐसी प्रोडक्ट का दूसरा स्टॉक काउंट करना है जिसमें अमेज़ॉन वो इन्वॉल्व ना हो, जिसमें FBA की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो।
तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं FBA को क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लिक किया तो ये तीनों कैटेगरी में से क्या करेगा, सिर्फ अमेज़ोन जिसमें FBA इन्वॉल्व है उसको फ़िल्टर कर देगा, और यहाँ पे जो लिखा होगा टोटल जो डिजिट होगा वो हमारा स्टॉक होगा। तो ये स्टॉक ऐड करने का मेथड था। स्टॉक के बाद नेक्स्ट है सेलर, यानी कि सेलर से मुराद इसमें FBA की तादाद जो है, FBA सेलर की तादाद कितनी है, जितनी भी होगी वो आपने लिख देनी है। कीपा के थ्रू भी हम आपको पहले ऑलरेडी इसकी डिटेल समझा चुके हैं, इसके अलावा आप जंगल स्काउट के थ्रू लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है IP से मुराद यहाँ पे अगर तो क्वेश्चन मार्क ग्रीन है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे नो है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट पे कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी कस्टमर की तरफ से, आप नो करेंगे। पर डे सेल निकालने के लिए आपने क्या करना है, FBA टूल किट का इस्तेमाल करना है। उसमें क्या करेंगे, हम उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो कैटेगरी है, जैसे ही मैंने इसको शीट को ओपन किया तो हमारे पास करंट BSR फॉर एग्जांपल इसका है 10,022 को जो जैसे ये जो BSR है हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है पर डे सेल के लिए, अभी पिछली वीडियो में वैसे हम बात कर चुके हैं। तो फिर वंस अगेन रिपीट किए देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, FBA टूल किट को ओपन करेंगे। जैसे ही हम FBA टूल किट ओपन करते हैं तो यहाँ से हम जो भी हमारी कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, जैसे यहाँ पे हम इसका BSR एंटर करते हैं तो गो को जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से पर डे सेल हमारे पास आ जाएगी। तो पर डे 17 पीसेस हो रहे हैं जो करंट उसने नेक्स्ट डेज सीजनल डाटा एंट्री एवरेज उसने निकाली है, यहाँ से 17 वो यहाँ पे हम पर डे सेल कर देंगे। तो ये क्योंकि ये थोड़ी सी शीट पुरानी है इसलिए इसके जो है नंबर जो है डिफरेंट है। अप्रूवल अमेज़न ये बात के मसले हैं, अभी ब्रांड अप्रूवल वगैरह वो इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद मार्जिन वो हम FBA कैलकुलेटर से रेवेन्यू कैलकुलेटर से इसको निकालते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ही हम FBA गूगल की शीट पे जाकर लिखते हैं, अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ FBA रेवेन्यू FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो पहले नंबर पे जो हमारे पास लिंक आया, इसको मैंने ओपन किया वेबसाइट को। आपने एज ए गेस्ट इसको यूज़ करना है, साइन इन होने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू एज ए गेस्ट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का SCN नंबर एंटर करेंगे जो भी आपने फाइंड किए। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले ऑलरेडी जो सर्च की थी, जैसे आपको समझाता हूँ इसको। जैसे मैंने क्लिक किया सर्च पे जाकर, इसके बाद क्या करना है कि इस प्रोडक्ट का जितना मार्जिन है वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट आपने एक और एंट्री करनी है कि वो प्राइस जो है जो आपको मिल रही है, यहाँ पे आप उसकी प्राइस को एंटर करेंगे। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है हमें पर पीस इसकी प्राइस थी टोटल 36। फॉर एग्जांपल अगर हमें यही प्राइस जो है $20 में मिले तो इसका कितना मार्जिन हमें होगा। जैसे मैंने इसको एंटर किया $20 को, तो उसका जो मार्जिन है, सॉरी अभी इसके अपडेट नहीं हुई, तो नंबर ऑफ पीस ठीक है। इसको जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएगी। एस्टिमेटेड सेल कितनी है, इसकी एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, ये तो एवरेज आ गई। यहाँ पे इसकी प्राइस यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें $20 में पड़ रही है, तो जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ से इसका मार्जिन जो है 7.91 आ रहा है। वो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे लिख देना है। सिमिलरिटी चेक करनी है कि अगर तो दोनों स्टोर्स के ऊपर वो प्रोडक्ट्स की सिमिलरिटी सेम है, यानी कि पैकिंग सेम है, दोनों के वेट सेम है, दोनों के प्राइस यूनिट सेम, सॉरी उसका जो वेटेज है वो सेम है, तो आपने यहाँ पे सेम लिखेंगे। ऑथेंटिसिटी से मुराद क्या होगा कि वो वेबसाइट जहाँ से आपने उस स्टोर को जहाँ से आपने उसको उठाया था उसका लिंक कॉपी करेंगे, और सिमिलर ये वाला जो लिंक मैंने इसको आपको ऐड करवाया था इसको हम ओपन करते हैं। वहाँ पे उस स्टोर का हम लिंक जो है
यहाँ पे सर्च बार में जाकर ऐड करेंगे। अगर तो इस वेबसाइट की वर्थ जो है $10,000 से ऊपर है, इट्स मीन कि ये स्टोर जो है रियल है, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। तो हाँ, उसको हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक URL को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको Ctrl+C किया, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद इनवैलिड वो कह रहा है कि जो URL है वो वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चले हम इसी का अगर बात कर लेते हैं, Ctrl+C। सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम इसमें उस वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे तो सिर्फ आपने .com से लेकर बाकी जो पार्ट है इसको ही कॉपी करना है, अदरवाइज़ वो आपके URL को इनवैलिड कहेगा, जैसा कि इस सिनेरियो में किया। जैसे मैंने इसको Ctrl+V किया और चेकिंग के लिए मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए कि 5,400 इस वेबसाइट की वर्थ है। इट्स मीन ये काम कर सकती है, इसकी वर्थ $1,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारी शीट में ऑथेंटिसिटी हो चुकी है, उसकी आपने जो भी वर्थ होगी यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद यूनिट्स अवेलेबल, यानी कि इस स्टोर जो हमारा स्टोर है कितने मैक्सिमम हमें मिनिमम कितने यूनिट्स हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे जाकर उसके कार्ट में डालकर देख लेना है कि मिनिमम 20, कम से कम 20 यूनिट अगर वो दे रहा है तो इट्स मीन ओके, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। कम से कम एटलीस्ट 20 होने चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों उसके आप जो कि इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कितना आप परचेज़ करना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट 1 यूनिट लिख देंगे। इसके बाद रिमार्क्स में आप अपना नाम वगैरह ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये शीट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप इसकी अप्रूवल के लिए भेजेंगे अपना जो आपके अमेज़ोन का जो सीनियर 3 बंदा होगा, एक्सपर्ट होगा, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ये वर्क कर रहे हैं, तो वो ही इसका ब्रांड अप्रूवल लेकर देंगे, क्योंकि स्टार्ट में हर कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं लेके दे सकता। तो ये मेथड था शीट को फिल करने का। होप कि सब दोस्तों को समझ आ गई है कैसे इसको फिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।